टू न्यू वर्ल्ड। राहुल की आंखों में दर्द, निराशा, अनिच्छा और क्रोध था जब उनका निधन हो गया। लेकिन राहुल के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। ये जगह कहाँ है? मैं कुछ नहीं देख सकता। ओह, मुझे याद आया, मैं उन कमीनों द्वारा मारा गया था। क्रूर, वे कितने क्रूर थे। तो यह वह जगह है जहाँ लोग मौत के बाद जाते हैं। इतना अंधेरा क्यों है? रुको, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। राहुल, अरे यार, क्या कर रहे हो यार? तुम इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में क्यों सो रहे हो? यार उठो, जल्द ही तुम्हारी बारी होगी। अरे, तुम्हें क्या हो गया है? राहुल, अपने भ्रमित विचारों के बीच अपनी आंखें खुली। अरे भाई, तुम आखिरकार जाग गए, जल्द ही तुम्हारी बारी आएगी। राहुल उस आवाज की ओर मुड़ा जो राहुल की दाहिनी ओर से आई थी। नीले बालों वाला एक लड़का राहुल के सामने हाथ लहरा रहा था। अरे भाई, क्या तुम ठीक हो? तुम बीमार लग रहे हो। देखो, उस आदमी के ठीक बाद तुम्हारी बारी आएगी, इसलिए ध्यान दो और घबराओ मत। नीले बालों वाला लड़का ने राहुल से कहा। राहुल ने आंखें मली और चारों ओर देखा। कई लड़के और लड़कियां हॉल के बीच में चबूतरे को घेरे हुए थे, और मंच के बीच में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के अंदर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। लाल, नीली, काली, पीली आदि कई रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी तालाब के पास खड़ा था जिसने अजीब खुदा हुआ पैटर्न वाला एक अजीब कपड़े पहना था। अपने हाथ में कागज को देखते हुए वह तेज आवाज में बोला, इलियास। करीब 16 साल का एक लड़का एक तरफ से निकला और उत्साह से मंच पर चला गया। अधेड़ उम्र का आदमी इलियास को तालाब के बीच में खड़े होने का इशारा करता है, और इलियास तालाब के बीच में जाकर खड़ा हो गया। तालाब की पानी इलियास के घुटनों तक पहुंच रहा था। 1 मिनट तालाब के बीच में खड़े रहने के बाद दो मछलियां, एक लाल और एक हरी, इलियास के चारों ओर तैरने लगी। धीरे धीरे लाल मछली चमकने लगी जबकि हरी मछली वही रहने लगी। 10 सेकंड के बाद लाल मछली ने चमकना बंद कर दिया, जिसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक बार फिर तेज आवाज में बोले, इलियास, मिडिल ग्रेड फायर एफिनिटी और लो ग्रेड वुड एफिनिटी। परिणाम सुनकर आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन इससे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उसने इलियास को तालाब छोड़ने का इशारा किया। राहुल के सामने जो हुआ वह इतना अविश्वसनीय था कि राहुल को लगा कि राहुल सपना देख रहा हूं, लेकिन ये सपना नहीं था। राहुल को ऐसा लगा कि उसे किसी दूसरे की शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब है कि इस शरीर के पिछले मालिक की मृत्यु हो गई है। राहुल को अचानक डर लगने लगा। राहुल को जिंदा रहने का एक और मौका मिल गया, लेकिन ऐसा लगता है कि इस दुनिया में भी जीवित रहने के लिए जादू जरूरी है। अधेड़ उम्र के आदमी और उन चमकती मछलियों की बातें सुनकर ये दुनिया निश्चित रूप से राहुल को लगा कि यह पृथ्वी नहीं है जिसे वह जानता था। ऐसा लगता है कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो कहा, उसे देखते हुए लोग इस दुनिया में तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर मैं किसी दिन बहुत शक्तिशाली बन सकता हूँ और पृथ्वी पर लौट सकता हूँ, और मैं अपना बदला लूंगा, राहुल ने मन ही मन सोचा। अधेड़ उम्र के आदमी द्वारा अपना नाम पुकारे जाने को सुनकर राहुल अपने विचारों से बाहर हो गया और मंच पर चला गया, थोड़ा घबराया हुआ था। मंच पर पहुंचने के बाद राहुल तालाब के बीच में चला गया और राहुल अपनी आंखें बंद कर ली। यदि कोई मछली मेरे चारों तरफ चक्कर लगता है, तो मुझे भी कुछ लाभ या सोने की अंडा मिल सकती है जैसे कि काल्पनिक उपन्यासों में उल्लिखित लोग हैं। फिर भी, अगर यह सिर्फ भाग्य का एक मोड़ था, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ बहुत दुखी नहीं हूँ। अगर कोई एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ, तो वह है कड़ी मेहनत करना। मुझे बेजोड़ प्रतिभा नहीं चाहिए, और अगर मैं औसत भी हूँ, तो भी मैं इसे कड़ी मेहनत से बनाऊंगा, और यहाँ शॉर्टकट भी होने चाहिए। अगर मुझे अकल्पनीय दर्द भी सहना पड़े, तो मैं शक्तिशाली बनने और बदला लेने के लिए इसे सह लूंगा, राहुल ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उन क्रूर शब्दों ने राहुल के विचारों में आया, राहुल ने अपनी आंखें खोली और नीचे देखा। शून्य। राहुल के आसपास एक भी मछली नहीं तैर रही थी, और इसके बजाय मछलियां राहुल से खुद को दूर कर रही थी। फिर राहुल अपने स्थान पर लौट आया, और नीले बालों वाला लड़का उदास स्वर में बोला, आह, लगता है हम दोनों को मौलिक योद्धा के कठिन रास्ते पर चलना है। मौलिक जादूगर बनने का कोई मौका नहीं है। उन शब्दों को सुनकर राहुल ने मन ही मन सोचा, अभी भी एक मौका है मेरे पास, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इस नए शरीर की लड़के के बारे में मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। आमतौर पर मुझे इस शरीर के मस्तिष्क से यादें विरासत में मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अपने पिछले जीवन की यादों के अलावा कुछ भी नया याद नहीं है। वैसे भी मुझे इस शरीर के योद्धा के बारे में पहले इस नीले बालों वाले लड़के से पूछना चाहिए।
लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता। मैं अभी भाई के साथ बुलाऊंगा क्योंकि उसने भी मुझे उसी तरह बुलाया था। फिर राहुल ने उस नीले बालों वाले लड़के से कहा, अरे भाई, क्या आप मुझे योद्धाओं के बारे में और बता सकते हैं? नीले बालों वाले लड़के ने राहुल को अजीब तरह से देखा और कहा, क्या आपको बुखार है या कुछ और? हमने अपनी कक्षा में पहले ही यह सीखा है। राहुल ने नाटक करते हुए एक अजीब तरह की मुस्कान के साथ कहा, यार, मैं थोड़े भूल गया था। नीले बालों वाले लड़के ने बोलने से पहले अपनी आंखें घुमाई और कहा, तात्विक योद्धा वे हैं जो ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को परिष्कृत करते हैं और मजबूत बनते हैं। वे मौलिक मंत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिन्हें मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं है और इसलिए वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन वे जादूगर की शक्ति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए परिष्कृत शरीर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली मौलिक योद्धा बनने का मार्ग एक कठोर है। उन्हें अपने शरीर को मजबूत करने के लिए मौलिक रणनीति विकसित करनी होगी जो कि वास्तव में दर्दनाक और कठिन है।